अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप पाकिस्तान से क्रिप्टो ट्रेड कर रहे हो, बिटकॉइन खरीद रहे हो या वॉलेट यूज कर रहे हो तो ये वीडियो मिस मत करना। सन 2026 में पाकिस्तान में क्रिप्टो लीगल है या अभी भी बैन है, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के रूल्स एसपीपी वगैरह के क्या चल रहे हैं, पूरा सच बताऊंगा। रिस्क क्या है, उसके अलावा इसके केसेस क्या हैं, और बाकी प्रो टिप्स की बात करूंगा, और बाकी इसके सेफ यूज करने के मेथड भी मैं इसी वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आपका पाकिस्तान के अंदर क्रिप्टो के मुताबिक मुकम्मल 100% अपना नॉलेज क्लियर हो जाएगा। तो मेरा नाम है असनैन। इस चैनल पर मैं आपको रियल टेक फाइनेंस और पाकिस्तान की अपडेट देता हूं। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे प्रेस कर लो ताकि नई और लेटेस्ट आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। आज हम सन 2026 का क्रिप्टो स्टेटस डिटेल से कवर करेंगे। सन 2018 में क्रिप्टो का बैन लगा था। सन 2025 का वर्चुअल एसेट ऑर्डिनेंस तक, पवारा का सेटअप, ग्रे एरिया ट्रेडिंग कैसे पॉसिबल है, एफआईए के केसेस, बैंक और इजी पैसा का ब्लॉक होना, और उसके मुकम्मल जो है यूजेज के सेफ तरीके। एंड तक देखिए क्योंकि एक प्रो टिप है जो बहुत से लोग मिस कर देते हैं। सन 2018 में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक रूल निकाला था। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को क्रिप्टो से रिलेटेड ट्रांजैक्शन नहीं करने का ऑर्डर था। इसकी वजह यह थी कि मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म फाइनेंसिंग, फ्रॉड रिस्क, क्रिप्टो को लीगल टेंडर ना देना। मतलब कि आप किसी भी पाकिस्तानी जो एक्सचेंज है, पाकिस्तानी जो मेथड्स हैं, पाकिस्तानी आप कह सकते हैं जितने भी मेथड्स हैं बैंक्स वगैरह, उनके अंदर जैसी नोटिफिकेशन जाता था कि इस बंदे ने यूएसडीटी को यूज किया है क्रिप्टो, तो बाद में आप किसी एक्सचेंज के ऊपर जाके सेल करते थे या फिर किसी क्रिप्टो का नेम आता था तो उसी टाइम पाकिस्तानी बैंक आपका अकाउंट क्लोज कर देता था। इसकी वजह से आपका डिपॉजिट या विड्रॉल मुश्किल हो जाता था। लेकिन ये बात याद रखिए कि ये जो बैन है वो सिर्फ बैंक्स के ऊपर था। इंडिविजुअल होल्डिंग या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे ट्रेड करना क्राइम नहीं था। फॉर एग्जांपल आप बिटकिट के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं, ये क्राइम सन 2018 में नहीं था। ये जो पर्सनली बिल्ड बिटकॉइन होल्ड कोई बंदा कर रहा है तो पाकिस्तान गवर्नमेंट को पता चल जाए तो आपको जेल भेज दे, केस हो जाएगा, ऐसा भी नहीं था। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी करेंसी को जो पाकिस्तानी बैंक्स हैं उनको यूज करके इनको यूज करना ये लीगल नहीं था। फिर इन सब मसलों के बाद सन 2025 में जो गेम है वो चेंज हुआ। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने वर्चुअल एसेट ऑर्डिनेंस सन 2025 को पेश किया, और जब तक ये एक्सटेंड है इसमें ये बेसिकली रूल बनाया गया कि पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी पवारा बनी। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि वर्चुअल एसेट्स जैसे क्रिप्टो, ब्लॉकचेन वगैरह को रेगुलेट करेगी। पवारा का चेयरमैन, आप सभी अगर क्रिप्टो के अंदर ऐड हैं, क्रिप्टो को यूज कर रहे हैं, क्रिप्टो से कनेक्टेड हैं, तो आपको पता है कि बिलाल बिन साकिब को बनाया गया, जिन्होंने रिसेंटली सन 2026 के अंदर जो है हांगकांग के अंदर बोला कि पाकिस्तान में ऑलरेडी 40 मिलियन लोग ट्रेड कर रहे हैं और अब हम उनको किसी रूल एंड रेगुलेशन के अंदर लाना चाहते हैं, वो सब विदाउट रूल्स कर रहे हैं। लेकिन उन सबको रेगुलेट करने का एक ही तरीका है कि जो इंटरनेशनल एक्सचेंजेस हैं जैसा कि बाइनेंस, बिटकिट या जितने भी एक्सचेंजेस हैं, हम उनको पाकिस्तान के अंदर जो है रेगुलेट करें। इट्स मीन कि हम क्रिप्टो को रेगुलेट करें। एक चीज आपने याद रखनी है कि बाइनेंस या बिटकिट ये क्रिप्टो के ओनर नहीं है, ये सिर्फ एक्सचेंजेस हैं जो आपको सर्विसेज देती हैं। इन सर्विसेज देने वाली जो एक्सचेंजेस हैं इनको पाकिस्तान के अंदर हम रेगुलेट करेंगे। उसके बाद उसके ऊपर टैक्स लगेगा। टैक्स लगने के बाद उनकी रेगुलेशन के बाद यही एक्सचेंजेस जो है इन्हीं के थ्रू आप डायरेक्ट अपने पैसे पाकिस्तानी बैंक के अंदर डिपॉजिट या फिर यूएसडीटी को विड्रॉ करवा सकेंगे। लेकिन उसके बदले में आपने जितनी भी अर्निंग की होगी, जितना भी आपका डाटा या रिकॉर्ड होगा, पुरानी अमाउंट का आपने टैक्स देना होगा, उसका सोर्स ऑफ रिकॉर्ड नहीं देना होगा। लेकिन जब रेगुलेशन हो जाएगी तो उसके बाद से आपने अपनी जो स्टेटमेंट्स हैं उनको बरकरार रखना है। इसीलिए जो है एसपीपी ने भी यू टर्न लिया। पहले क्रिप्टो कहते थे कि इलीगल है, अब कह रहे हैं कि वर्चुअल एसेट्स लीगल हैं, लेकिन फ्रेमवर्क हमारे पास नहीं था। अब पवारा की तरह रेगुलेट हो रहा है और इसकी जो रेगुलेशंस है वो स्टार्ट हो चुकी है। जैसा कि बाइनेंस को रेगुलेट किया गया है, इसी तरीके से मजीद आगे आने वाली चीजों को रेगुलेट किया जाएगा। ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई तकरीबन ही आप इनमें से 50% चीजों से अवेयर होंगे। तो अब हम बात करेंगे मेन कि सन 2026 के अंदर क्रिप्टो पाकिस्तान में कहां स्टैंड कर रही है, आप अपने आप को सेफ कैसे रख सकते हैं। इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लॉज के मुताबिक आपको समझाऊंगा। बेसिकली ये क्रिप्टो जो है अभी तक लीगल टेंडर नहीं है, जैसे कि पीकेआर, जैसे कि बाकी टोकन्स हैं।
होल्डिंग या पर्सनल यूज क्रिमिनल नहीं है। अगर आप पाकिस्तान के अंदर बीटीसी होल्ड करते हैं, क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग करते हैं, क्रिप्टो को होल्ड करके बैठे हुए हैं, तो ये इलीगल, गैर कानूनी हरगिज नहीं है। लेकिन आपके पास अगर पैसा मिल जाता है तो आपके पास उसका सोर्स ऑफ रिकॉर्ड होना चाहिए। ट्रेडिंग पॉसिबल है पाकिस्तान के अंदर रहते हुए, लेकिन इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पे, जैसा कि बाइनेंस वगैरह, आपको उनके बारे में अवेयर हैं। अगर आप मेरे चैनल को रेगुलरली देखते हैं तो आपको पता होगा। अगर आप बाइनेंस से वाकिफ नहीं है, आप बिटकिट से वाकिफ नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं पर्सनली बिटकिट यूज करता हूं, तो आप बिटकिट का मुकम्मल तरीकाकार कोर्स हासिल कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद डोमेस्टिक फियाट रैम्स मुश्किल है। बैंक अभी अभी जो है वो परेशान है कि कहीं हमारे जो प्रॉफिट्स हैं, हमारे जो ये मामलात हैं वो कम ना हो जाएं। और पवारा जो है वो आप कह सकते हैं सेटअप होने से फ्यूचर ब्राइट होगा। अभी वो सेटअप जो है वो कर रहे हैं, जैसे कि उन्होंने बाइनेंस को फिलहाल दिया है, उसमें भी सेफ ट्रेडिंग जो है उनको वो जो है ग्रे एरिया के अंदर ला रहे हैं। फुल एक्ट अभी पार्लियामेंट में पास नहीं हुआ, वो टेम्परेरी हुआ है, लेकिन कुछ एक्सचेंजेस हैं वो फुल लाइसेंस हो चुकी हैं। अब आते हैं FIA केसेस के, जो क्यों हुए हैं, किस बेस पे हुए हैं। FIA के केसेस हुए हैं मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पे, स्पेशली अगर स्कैम इन्वॉल्व हो। जैसे कि आप सभी को सोशल मीडिया पे पता है डकी बाई का इश्यू चला, उसमें जो था आप सभी जानते हैं। अब इसमें रिस्क क्या है, बैंक जो है वो अकाउंट को फ्रीज कर देते हैं, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन का नाम लगाकर, टैक्स इश्यूज का नाम लगाकर, जो है या इस तरीके के वोलेटिलिटी या स्कैम्स का नाम लगाकर। तो अभी आप क्रिप्टो को यूज करना चाहते हैं तो आपने इंटरनेशनल एक्सचेंजेस को यूज करना है, पाकिस्तानी जो लोकल यहाँ पे कोई भी एक्सचेंज है उसको यूज नहीं करना। अब मैं आपको प्रो टिप दूंगा जो मैं पर्सनली यूज की है, जो 100% जो है सेफ भी है। आप ये फोकस करो कि अब पवारा एनओसीज दे रही है बाइनेंस जैसी एक्सचेंजेस को, उन पे ट्रेड कर रहे हैं लोग, केवाईसी कंप्लीट कर रहे हैं। लोकल P2P अवॉइड करो। मतलब कि अगर आप इंटरनेशनल एक्सचेंज यूज करते हो बिटकिट की तरह, तो आपने जो P2P का मेथड है वो उसका यूज नहीं करना। आप जितना भी आप सेफली यूज करेंगे, जो प्रो ट्रेडर्स काम कर रहे हैं वो ये सारी चीजें यूज नहीं करते। जैसे कि आप रेड डॉट पे से वाकिफ होंगे, अगर आप विड्रॉ लेना चाहते हैं तो आप इस मेथड के थ्रू ले सकते हैं। इस पे मुकम्मल लाइव अकाउंट बनाने से लेकर विड्रॉ लेने तक का पाकिस्तानी इजी पैसा जैस कैश में आपको USDT मिल जाएंगे। मैंने मुकम्मल वीडियो बना के तरीका पोस्ट किया हुआ है और इसका जो मेथड है, मुकम्मल लिंक है, वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि आपने पाकिस्तान में रहते हुए USDT को कैसे अपने इजी पैसा जैस कैश या अपने पाकिस्तानी बैंक अकाउंट के अंदर लेना है, जो कि 100% आपको सेफली मिलेगा। तो इस वीडियो का मैं मेन समरी सेक्शन आपको बताऊं तो पाकिस्तान में क्रिप्टो अब ग्रे एरिया में आ चुकी है, रेगुलेशन की तरफ जा रही है। बैन भी नहीं है लेकिन फुली ओपन भी नहीं है, मतलब कि आप कुछ भी जैसे करना चाहें कर सकते हैं आउट ऑफ कंट्रीज की तरह। तो आपने एक तो बैंक्स को बिल्कुल यूज नहीं करना। उम्मीद है सन 2026 में पिवारा के साथ मिलकर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है या बिलाल बिन साकिब साहब जो है वो अच्छी चेंजेस लाएंगे। इसमें जो इन्वेस्टमेंट के तरीके, इसमें ट्रेडिंग के तरीके जो है वो आम आवाम को समझ आएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करो, कमेंट करो, और कमेंट सेक्शन में लाजमी आपने बताना है कि क्या आप ट्रेडिंग करती हो या नहीं। अगर सब्सक्राइब कर लोगे तो नेक्स्ट अपडेट में आपको मैं इससे मजीद बेहतर से बेहतर नॉलेज देने की कोशिश करूंगा। तो आसान अल्फाज में बिटकिट यूज करो, विड्रॉ सीधा रेड डॉट पे के अंदर लो और पुरसकून हो जाओ। बाकी रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात हो गई। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।